अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुबई में पाकिस्तानी जो हज़ारों पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों के हवाले से एक नई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। ये सिर्फ मखसूस पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि इस रिपोर्ट का ताल्लुक तमाम ममालिक के शहरियों के साथ है। और ये दरअसल 2020-2022 के दरमियान जो ऑनरशिप थी प्रॉपर्टीज़ की दुबई में, जिसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, रशियंस भी हैं, सऊदीज़ भी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं। ये कुल 359 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अमीर अफराद ने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वहाँ पर ख़रीदी हैं। ये प्रोजेक्ट था, ये एक तो मीडिया आउटलेट है नॉर्वे का E24, और दूसरा ये एक नॉर्वेन जो है उनका मीडिया आउटलेट था, और एक और जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट के नाम से, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की। ये 74 मीडिया आउटलेट्स थे मुख्तलिफ ममालिक के, जिनके सहाफ़ियों ने ये दुबई के अंदर जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हुई हैं उनके हवाले से तफसीलात को जो है उसके ऊपर रिसर्च की, उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लिया और फिर उनके जो नाम हैं वो सामने लेके आए हैं। इसमें पाकिस्तान से दी न्यूज़ इंटरनेशनल जो कि जियो और जंग ग्रुप का हिस्सा है, और डॉन न्यूज़पेपर ये इसका हिस्सा थे। इनके सहाफ़ियों ने इंटरनेशनल सहाफ़ियों के साथ मिल के इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। अब जो नाम सामने आए हैं, ज़ाहिर है लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी उन नामों से होती है जो कि मशहूर होते हैं, ख़ास तौर पर सियासतदान। तो इसमें बहुत ज़्यादा सियासतदानों के नाम नहीं हैं, लेकिन कुछ सियासतदानों के नाम हैं, जैसा कि आसफ जरदारी साहब और उनके बच्चों के नाम हैं। शर्जील इनाम मेमन जो सिंध के सीनियर वज़ीर हैं, उनका और उनकी मिसेस का नाम है, जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन हैं और एक मीडिया हाउस के मालिक हैं। साबिक इंटरम चीफ मिनिस्टर मोहसन नकवी साहब जो हैं उनकी मिसेस नाम है। इसके अलावा 8 रिटायर्ड जर्नलों के नाम हैं, एक साबिक IG का नाम है और बाकी बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा शरीफ फैमिली में से सिर्फ हुसैन नवाज का नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल है, बाकी किसी का नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उनका ये दावा ये है कि बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तानियों के जो कि मिसिंग है। ये जो लीक्स होती है, मतलब हमें पता, सबको पता है, पाकिस्तानी जो कि जानते हैं, जो कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस और इसके हवाले से जो पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे वहाँ दिलचस्पी है, उसके हवाले से जो लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जिनकी काफ़ी तवील अरसे से दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, बिजनेसेस मौजूद हैं। और आसफ जरदारी साहब की जिन प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है ये काफ़ी पुरानी है। जब एग्ज़ाइल में वो गई थी उस वक्त उन्होंने ये एक प्रॉपर्टी तो गिफ्ट हुई थी उनको शाही ख़ानदान की तरफ से, बाद में कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी भी, कुछ आसफ जरदारी साहब ने ख़रीद के अपने बच्चों के नाम कर दी। तो ये जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, और ये बात मैं वाज़े कर दूं कि इसमें बहुत सारे बिजनेसमैनों के नाम नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो लीक्स हैं, दुबई अनलॉक्ड या दुबई लीक्स जिसको कहा जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ रहायशी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घर हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास हैं, सिर्फ उनकी मलकियत के हवाले से, जिनकी मलकियत है उनके बारे में ये इस लिस्ट के अंदर या रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। जो पाकिस्तानी जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स लिए हैं या कमर्शियल दुकानें ली हैं, मॉल्स के अंदर उन्होंने स्पेसेस ली हुई हैं, शॉप्स ली हुई हैं, इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, उनके नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हैं। और पाकिस्तान के बहुत सारे टॉप के बिजनेसमैन जिनकी के दुबई के अमीर तरीन इलाकों के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। ये हमें क्या बताता है नाज़रीन? असल में जो बात जानने की है वो ये है कि ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि पाकिस्तान की शराफिया, और ये आप अंदाज़ा करें, ये 2020, 21, 22 के अंदर प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, कुछ उससे पहले भी खरीदी गई, लेकिन जो ऑनरशिप शो हो रही है, जिनके नाम हैं उनके नाम वो 2020 से 2022 के दरमियान है। अगर देखें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है,
मतलब दुबई में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडियंस की हैं, भारतीय शहरियों की हैं। 33,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, $17 अरब की उनकी मालियत है। इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से 10 गुना बड़ी है इस वक्त जीडीपी में, और अगर हम देखें बल्कि 10 गुना से भी शायद थोड़ा बड़ी हो, और वहां पर $11 अरब की पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो लीड है, पाकिस्तान की जो शराफिया है, पाकिस्तान के जो अमीर अफराद हैं, बिजनेसमैन हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, दूसरे शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, ये पाकिस्तान में कमाते हैं जायज़ नाजायज़ दोनों तरीकों से। दौलत अपनी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में नहीं रखते, बल्कि उसको दुबई में रखते हैं, उसको इंग्लैंड में रखते हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पर रखते हैं। ये वो ट्रेंड है जिसकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है। ये वो तशवीश की बात है कि पाकिस्तान की इशराफिया पाकिस्तान से कमाते हैं, वो कानूनी तरीके से कमाएं, जायज़ तरीके से कमाएं, वो नाजायज़ तरीके से कमाएं, वो दौलत को जायज़ तरीके से बाहर शिफ्ट करें या नाजायज़ तरीके से शिफ्ट करें। पाकिस्तान की इशराफिया पाकिस्तान से पैसा कमाती है और बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदती है, बाहर बिजनेसेस इस्टेब्लिश करती है, बाहर इन्वेस्टमेंट्स करती है। पाकिस्तान को जिस वक्त सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की मिन्नत कर रही है कि आप पाकिस्तान आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल बहुत ख़राब है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, पाकिस्तान में नए बड़े कारोबार शुरू नहीं हो रहे, दरमियाने भी शुरू नहीं हो रहे। उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, मौशी बदहाली जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है। पाकिस्तान की मीशत जो है वो तेज़ी से तरक्की नहीं कर रही बल्कि डामाडोल है। इन हालात में पाकिस्तान की इशराफिया जो हमें सुबह शाम हुब्बल वतनी के लेक्चर देती है और हमें बताती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है, लेकिन अपना पैसा अपनी जायदादें बाहर रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। असल में मसला ये है कि कमाते यहाँ से हैं, वो करप्शन के पैसा भी है, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी है, वो पता नहीं क्या कुछ है उसके अंदर, वो कमीशन का पैसा भी है, वो जायज़ पैसा भी है, लेकिन वो बाहर जाता है। $11 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की है दुबई में। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है, और हम एक एक डॉलर के लिए तरसते हैं। हमारी जो शराफिया है वो टैक्स नहीं देती पाकिस्तान में, और अभी हुकूमत ने कोशिश की थी ताजर दोस्त पॉलिसी के ज़रिए एक स्कीम मुतारफ़ करवाई थी। हुकूमत का अंदाज़ा था कि 2-2.5 लाख ताजर उसमें रजिस्टर्ड होंगे, सिर्फ 75 ताजर उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। हम तो ये दुबई लीक्स में चर्चा तो मीडिया पे उन लोगों का हो रहा है, उन लोगों का चर्चा हो रहा है जिनको के लोग जानते हैं, जो कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, या जो जैसे फैसल वाउडा है, मोहसन नकवी है, आसफ जरदारी है, नवाज शरीफ फैमिली है, या बाकी और लोग हैं। लेकिन जो पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, उनके नाम लोगों को नहीं पता है, वो बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जिनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ से दूसरे तरीक़ों से पैसा कमाते हैं, और फिर दुबई में जाके, इंग्लैंड में जाके, और कई जगहों सिंगापुर में, मलेशिया में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जाके पैसा रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ये इसलिए बड़ी डैमेजिंग होती हैं मुल्क के लिए कि फिर ये सवाल उठता है कि जब किसी मुल्क की शराफिया, वहाँ का हुक्मरान तबका, वहाँ के अमीर तरीन अफराद, वो इन्वेस्ट नहीं करते पाकिस्तान में, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। हो सकता है वो जायज़ पैसा हो सकता है वो नाजायज़ पैसा हो, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो कि लोगों ने अपने असासों में, गोशवारों में डिक्लेयर की हुई हैं, इसलिए वो इलीगल नहीं है। लेकिन इससे एक रुझान का अंदाज़ा होता है, इससे एक ट्रेंड का पता चलता है कि पाकिस्तान की शराफिया कैसे सोचती है, पाकिस्तान के हवाले से कितनी पुरएतमाद है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कितनी पुरएतमाद है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के हवाले से इनका एतमाद हो, इनको पाकिस्तान की तरक्की के हवाले के ऊपर यकीन हो, तो फिर ये यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदें, यहाँ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, यहाँ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बाहर जाके ख़रीदते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, रोज़गार के मौके पैदा हों, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन हो। तो ये हौसला शिकनी होनी चाहिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जिनके नाम ये आए हैं वो सब मुजरिम हैं, वो सब जो है उन्होंने जायज़ तरीके से पैसे कमा के नजायज़ तरीके से प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। बहुत सारे लोगों ने डिक्लेयर की हुई हैं, उनके टैक्स रिटर्न देखी जा सकती हैं,
और बहुत सारे ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन इससे एक रुझान का पता चलता है कि पाकिस्तान की शराफिया जो है उस वो कमाती यहाँ से है, वो यहाँ से पैसा कमाती है, पैसा बनाती है, दौलत कमाती है, दौलत इकट्ठी करती है और फिर बाहर जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद लेती है। तो ये जो रुझान है इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। वो जायज़ है या नाजायज़ है ये बात की बात है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जितने पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, पाकिस्तान के सरकारी इदारों को, जो एंटी करप्शन के इदारे हैं, उनको इसके ऊपर इंडिपेंडेंट बल्कि कोई कमीशन बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, और जो भी नजायज़ तरीके से पैसा कमाया गया या नजायज़ तरीके से पैसा बाहर गया है उन सबको एक्सपोज किया जाए, उनको इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाए, ताकि इस रुझान की हौसला शिकनी हो। जो ब्लीडिंग हो रही है, ये दौलत बाहर जा रही है, जो सरमाया पाकिस्तान से जा रहा है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, उसको जो है वो रोका जा सके। तो इस लिहाज से ये लीक बड़ी अहम है और ये मौका है, ये एक बार फिर साबित होता है, क्योंकि कोई भी लीक आती है तो उसमें पाकिस्तानियों के नाम शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ तो दूसरी बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि वहाँ हुई है। तो इन हालात में इस बात के ऊपर एक गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुल के इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, और जिन लोगों ने नजायज़ दौलत कमाई और फिर नजायज़ तरीके से बाहर लेके गए हैं उन सब का मुहासबा होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।